उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर जो है वो होने जा रहा है। तो सरगोदा बोर्ड में जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग जो फर्स्ट टाइम का पेपर था, उसके MCQs का पेपर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और दूसरा पेपर तो अभी हो रहा है, बच्चे भी पेपर जो है वो दे रहे हैं। वो जैसे पेपर आएगा तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तो जो फर्स्ट टाइम का पेपर आया है, सबसे पहले मैं MCQs के पेपर आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। और जैसा कि ये तस्वीर मैंने अपलोड की है उसी पेपर की, लेकिन ये बहुत ब्लर पिक है तो ये आपको सही समझ नहीं आएगी। इसको अलग से मैंने लिख कर आपका सॉल्व जो है मैंने किया, जरा देखिएगा। जी, तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर 10th क्लास का मॉर्निंग में जो पेपर आया है वो 19 नंबर का था। और पहला क्वेश्चन होता है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ज़रा पहली स्टेटमेंट देखिएगा, आई डैश अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस रू से आपका जो ऑप्शन ए था वो ठीक है, यानी टेक आना था। आई टेक अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। दूसरा ज़रा देखिएगा, रोशाना डैश हर मील्स इन द आफ्टरनून। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आई के साथ जो है वो टेक आपने लगाया है, और जो रोशाना है चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन ये भी देखना है कि एस या ई एस का इजाफा होगा। इसमें ऑप्शन बी आपका ठीक था, टेक्स। इसके बाद आई डैश हर इन द प्लेन। अब मैं उसे हवाई जहाज में मिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑप्शन सी आपका ठीक था, मेट। नंबर 4 जरा देखिएगा, आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट जब आता है, टुमारो जब आता है तो बात फ्यूचर में चली जाती है, तो यहां आपका ऑप्शन डी ठीक था, शेल सी। नंबर 5 देखिएगा, द फायर डैश एट नाइट फॉर 2 hours। जब सिंस और फॉर आता है तो फिर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन जब लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी था आपका, हैज बीन बर्निंग। ये आपका ठीक था। इसके बाद था कि चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स। पहला आपका जो था वो ऑप्शन ए ठीक था, सॉरी ऑप्शन बी ठीक था, CARER, करियर। इसके बाद नंबर 2 देखिएगा, दूसरा करेक्ट स्पेलिंग था यूजुअली, USALLY, ऑप्शन ए आपका ठीक था। इसके बाद करेक्ट स्पेलिंग आपने ढूंढना थे मैरिज के, MARRIAGE, ऑप्शन सी आपका ठीक था। इसके बाद नंबर 9 करेक्ट स्पेलिंग ओकेजन, इसका ऑप्शन डी आपका ठीक था, OCCASION। इसके बाद आपका क्वेश्चन था चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। नंबर 10 पर देखिएगा, यानी इसका नंबर 1 है, जो आपकी ऑप्शन जो आपने चूज करना थे, द एंटोनिम ऑफ द कॉन्वीनियंट। एंटोनिम मींस इसका उलट क्या था, मुतजाद इसका क्या था। कॉन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, और इसका ऑप्शन डी आपका ठीक था, डिफिकल्ट। इसके बाद जरा देखिएगा, आपका नेक्स्ट वर्ड था कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स कहते हैं मुजरिमों को, तो इसका ऑप्शन ए ठीक था आपका, प्रिजनर्स। इसके बाद फो, दुश्मन, इसका ऑप्शन बी आपका ठीक था, एनिमी। इसके बाद था आपका कस्टम, कस्टम रिवाज, इसका आपका ऑप्शन सी ठीक था, प्रैक्टिस। इसके बाद सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग्स आपने तलाश करना थे, एंसेस्टर्स यानी आबा व अजदाद, तो इसका ऑप्शन डी आपका ठीक था, फोर फादर्स। इसके बाद आपका ग्रामर का क्वेश्चन था, सम वन, उसने पूछा कि सम वन क्या है। सम वन इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सम वन, नो वन, नो बॉडी, एनी वन, वन, ये सारे क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, गैर यकीनी प्रोनाउन होते हैं जिसका पता न चले। इसके बाद था आपका, आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ ही डैश मी इन द हॉस्पिटल। याद रखिएगा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, अगर फिक्र के एक हिस्से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो उसके दूसरे हिस्से में जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसका ऑप्शन ए ठीक था, हैड विजिटेड। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस द फर्स्ट पीरियड। अब जो स्टेटमेंट किसी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और यहाँ पर देखिएगा बिकॉज ही वॉज लेट, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसका ऑप्शन था आपका सी। इसके बाद
इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब, फिर कंडीशनल सेंटेंस जो है वो दे गया है। इफ वाले हिस्से में अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में विल शेल और फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ऑप्शन डी आपका ठीक था, विल एक्सेप्ट। इसके बाद देखिएगा नंबर 19 आखिरी आपका सेंटेंस था, यस्टरडे एट 5 o'clock आई डैश एप्पल्स। जरा देखिएगा, जब एगो, यस्टरडे, लास्ट, पास्ट, द प्रीवियस आ जाता है तो सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इसका ऑप्शन ए ठीक था। तो ये था ऑब्जेक्टिव पेपर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, और ऑब्जेक्टिव पेपर उम्मीद है आपका ठीक हुआ होगा, क्योंकि जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव पेपर ठीक होता है यकीनी तौर पर उसका इंप्रेशन जो है वो बिल्डअप होता है, और सब्जेक्टिव पेपर में भी उसके मार्क्स जो हैं वो उसको मिलते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर जो आज सुबह आया है सरगोदा बोर्ड का, तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था आपका, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 5 के आपने आंसर्स जो हैं वो देना थे। तो ये बहुत आसान आए हैं, और तकरीबन अगर पहले 3-3 आंसर्स भी बच्चों ने याद किए थे तो आसानी से वो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद आपका पैराग्राफ आया था, और ये आपका पैराग्राफ जो है वो बहुत ही आसान, कल मैंने आपको बताया था, जो गेस्ट मैंने दिया था, मैंने पहले 7 चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, तो चौथे चैप्टर का पहला पैराग्राफ जो है वो आपका आया है। तो इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन मैं कर देता हूँ। कहता है कि वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। बाज़ औक़ात हमें अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ औक़ात हो सकता है हम हादसात का शिकार हो जाएं, एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो जाएं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, आर सडनली बिकम अनवेल, या अचानक बीमार हो जाते हैं, वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद कर सके। समवन हु नोज व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि करना क्या है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद, comprising of simple medical techniques, सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है। इज मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम, मुतासरा शख्स के लिए बहुत अहम होती है। एंड इज ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर जान बचाने वाली होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, और आपने समरी लिखना थी, और बहुत आसान, कल मैंने आपको 2 समरीज बताई थी, ट्राई अगेन द रेन, और द रेन जो है वो समरी आई है, ये 5वां चैप्टर आपका बनता है आपकी बुक का। इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स, और ये भी मैंने आपको जो दिए थे, गेस्ट दिया था, उसी में से आपके आए हैं, ख़ासतौर पर माई हाउस बहुत आसान आया है। इसके बाद छठा आपका जो है वो क्वेश्चन था कि चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये मैं आपके सामने जो है मैं सॉल्व कर देता हूँ। दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव, दे सेड दैट देयर टीचर वाज ऑन लीव। नंबर 2, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, he told me that I was not running very fast. Number 3, she said, what a pity you missed that function. She exclaimed with sorrow that I had missed that function. Number 4, the judge said, have you anything more to say? The judge asked if I had anything more to say. Number 5, she said, may you live long. She prayed that I might live long. Number 6, the pupil said, where have I eased? The pupil asked where he had eased. Number 7, he said to his sister, please say something. He requested his sister to say something. Number 8, you have said they are waiting outside. बड़ा टेक्निकल सेंटेंस दे गया है, और यहाँ पर बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज हुए होंगे। हैव सेड, उन्होंने हैव को नहीं देखा, सेड को देख के, तो आगे हो सकता है उन्होंने टेंस चेंज कर दिया हो, लेकिन हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस था। बाहर प्रेजेंट टेंस हो तो अंदर वाले हिस्से के टेंस को तब्दील नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर था यू हैव सेड दैट दे आर वेटिंग आउटसाइड। जस्ट इसके अंदर दैट लगाना था, बाकी सारा सेम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पहला था सेल, बेचना, सॉरी सेल जो है कोठड़ी, और दूसरा सेल था बेचना। नंबर 2, डायरी और डेयरी, बड़ा कंफ्यूज करता है। आई पहले आए तो डायरी होता है, ए पहले आए तो डेयरी होता है। डायरी, डेयरी, डेयरी दूध वगैरह जहाँ से लेते हैं। आगे था एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिवाय और एक्सेप्ट कबूल करना। मेडल तमगा, मेडल मुदाखिलत करना। गेट दरवाज़ा, गेट चाल। फेयर साफ सुथरा खरा, और फेयर मेला।
पीस, PEACE पीस, अमन, PIECE पीस, टुकड़ा। इसके बाद रेन, REIN रेन। इसके बाद है रेन, बारिश। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 था और ये था ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। और कल जब मैंने आपको गेस्ट दिया था तो मैंने आपको पहले 17 पैराग्राफ आपको कहा था कि पहले 17 पैराग्राफ जो हैं वो बहुत आम हैं। टोटल आपके 40 पैराग्राफ हैं, आप जानते हैं 10th क्लास में। तो आपका जो पैराग्राफ आया था पैराग्राफ नंबर 8 आपका आया है और इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। ज़रा सुन लीजिएगा कि वालिदैन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। दे टेक मच केयर ऑफ अस। वो हमें खुराक देते हैं। दे फीड अस। वो हमें लिबास देते हैं। दे गिव अस क्लोथ्स। वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड अस ऑल द थिंग्स विच वी नीड। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें। दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व देम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। इससे हमें राहत मिलेगी। इट विल ब्रिंग कम्फर्ट टू अस। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये था आपका आज जो इंग्लिश का पेपर था। मैंने पहले ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सामने हल किया, सब्जेक्टिव पेपर भी आपके सामने हल किया। और अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। और चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इंशाल्लाह मैं फिर जो बकिया पेपर्स हैं उनके वाले से भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गेस्ट वगैरह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। और अगली वीडियो तक मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।